हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियन पढ़ाको एंड आई एम योर एजुकेटर लव अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको उनको सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास तीन अलजेब्रिक मेथड होते हैं। फर्स्ट वन जो आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम अभी इस क्वेश्चन के अंदर इस मेथड को डिस्कस करेंगे और हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। देखिए फर्स्ट पार्ट में जो आपको गिवन इक्वेशंस हैं, दे आर given equations are x plus y equal to 14 and x minus y equals to 4। और मैं इसको मार्क कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मार्क कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल निकालते हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कोई सी भी यूज ले सकते हैं। आप x या y किसी भी की एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, फिर आपने सपोज करिए फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली, आप उस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और आप फिर x की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन में से आप x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करके आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू निकालता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y इक्वल्स टू 14 माइनस x। आप x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, हम इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 में से हमने y की वैल्यू जो निकाली है, आप उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड में से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। नाउ पुट y equals to 14 minus x in equation second, we get, हमें क्या मिलेगा, देखिए जब आप यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे x minus 14 minus x equals to 4, यहाँ पर y की वैल्यू 14 minus x पुट करी तो x minus 14 plus x equals to 4, ब्रैकेट ओपन किया, 2x 14 उधर जाएगा, 14 plus 4 18, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 14 माइनस x की जगह आप 9 रखेंगे, 14 माइनस 9 यानी 5। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 9 एंड y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया वैसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। स्टूडेंट यहां पर फिर से आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो s और t है, तो जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में वेरिएबल्स x और y आए। हमें 2 वेरिएबल चाहिए, उन्होंने s और t दे दिया, तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ s और t है। फिर से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, लेकिन आप जरूरी नहीं कि यही काम करें, आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में से, या इक्वेशन 2 में से s या t की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे मैंने देखा कि इक्वेशन 1 में s की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, इसलिए। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव s इज इक्वल्स टू t प्लस 3, और हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 3 में से जो s की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो पुट s इक्वल्स टू t प्लस 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए s की जगह t प्लस 3 तो t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। यहां हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 t प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 इक्वल, सॉरी 3 इंटू t इक्वल टू 6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2t प्लस 6
प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36, 2t प्लस 3t 5t, 6 आपका उधर जाएगा तो 36 माइनस 6 आ जाएगा 30। तो यहां से आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6। नाउ हम ये t की वैल्यू 6 यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, वी गेट, हमें देखिए क्या मिलेगा, s इक्वल्स टू t की जगह रखेंगे आप 6 प्लस 3 दैट इज 9। आपके पास t की वैल्यू आ गई, आपके पास s की वैल्यू आ गई, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट ये था आपका सेकंड पार्ट। अब सिमिलरली जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बताया है, आप सेम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। सो स्टूडेंट आपको यहाँ दो क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर आपको इस इक्वेशन में x और y की जो वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट करी है वो पुट करके आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गिवन इक्वेशंस आर, आपको जो इक्वेशंस गिवन है वो है 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24। हम यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं स्टूडेंट फर्स्ट वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल रहा हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। आप देख सकते हैं 2x यहीं रहेगा, 3y उधर जाएगा और फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। हम इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां पर रखिए x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। आपने x की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 11 को उधर लेके जाइए और माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा। 11 जब उधर जाएगा तो माइनस का 24 और माइनस का 11, क्योंकि 11 उधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा, तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। और यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं दैट विल बी 5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 35 डिवाइडेड बाय 7 इज 5। अब आप ये जो वैल्यू आई है y की 5, ये पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पे रखिए x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2। 11 माइनस 15 माइनस 4 अपॉन 2 यानी माइनस का 2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई -2 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो था, सॉल्व करिए। अब हमें यहां पर m की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन क्या है y इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट हमें गिवन है, गिवन y इक्वल टू mx प्लस 3 एंड हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी -2 एंड y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 5। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 और 5 यहां पुट करेंगे। देयरफॉर 5 इज इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3, यानी 5 इक्वल्स टू, या फिर हम एक काम करते हैं 3 को भी इधर ले जाते हैं, इक्वल्स टू -2m। तो यहां से 2 इक्वल्स टू -2m आ जाएगा, तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ m। हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू निकाली, यही हमारा क्वेश्चन था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और आपको उनको सॉल्व करना है।
फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको कुछ सिचुएशंस गिवन है, आपको उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फॉर्म में लिखना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको आपको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब देखिए स्टूडेंट यहां टू नंबर्स बोल दिया है, तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे नंबर्स, लेट द नंबर्स बी या नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हमने जो नंबर्स है वो एक्स और वाई मांगी है। अब आपको पहली इक्वेशन दे रखी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट बात आती है कि हमने x माइनस वाई लिखा है, हम y माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप y माइनस एक्स लिखिए या x माइनस वाई। हमने यहां पर माना है कि x हमारा बड़ा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि x y से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस वाई 26 होगा। आप कहते हैं कि y माइनस एक्स 26 होगा, तो आप y को ग्रेटर मानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ऑब्वियस सी बात है, हमने बड़ा x को माना है, छोटा y को माना है, तो जो आपका x होगा वो 3y होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर उसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बड़ा ही नंबर मिलेगा, और बड़ा कौन है x, इसलिए x इक्वल्स टू 3y लिखेंगे। हम इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट यहां से आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास 3y है, यानी x इन टर्म्स ऑफ y ऑलरेडी गिवन है, तो हम ये डायरेक्टली वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट x इक्वल्स टू 3y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए x की जगह 3y यहां रखिए, 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, दिस इंप्लाइज 2y इक्वल्स टू 26, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 13। 26 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 13। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आप यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। सो पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। वी गेट, हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो x की वैल्यू क्या है 3y और y की वैल्यू क्या है 13, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 39। देयरफॉर नंबर्स आर, हमारे नंबर कौन है x और y, तो नंबर्स आर 39 एंड 13। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। आपको बोला है दो नंबर जो है सप्लीमेंट्री है, तो स्टूडेंट मैं यहां पर आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि आप इसको पार्ट 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री एंगल, वो दो एंगल जिनका सम 180, तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 180 अगर हम एंगल 1x एंड y लेते हैं। और दूसरा आपको बोल रहा है लार्जर जो है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, मींस अगर हम x को बड़ा मानते हैं y को छोटा मानते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 18। देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर आप एंगल्स को x एंड y मानते हैं तो आपके पास जो पहली कंडीशन है कि वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, और अगर हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं x बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, क्योंकि बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो आप इनको सॉल्व करके दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट में हम अज्यूम करते हैं कि एक बैट की कॉस्ट जो है वो x है और बॉल की जो है वो y है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज रुपीज x एंड ऑफ बॉल इज रुपीज y। ठीक है, अब आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है कि 7 बैट और 6 बॉल की टोटल कॉस्ट 3800 है। तो स्टूडेंट अगर एक बैट की x है तो 7 बैट की 7x, सिमिलरली एक बॉल की y है तो 6 बॉल की क्या हो जाएगी 6y। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 7x
प्लस 6y इक्वल टू 3800, क्योंकि टोटल कॉस्ट दे रखी है। सिमिलरली अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल मींस 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब आपको जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व करवाया था इक्वेशन सॉल्व करना, प्लस हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी देखा था, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर यहां पर x और y की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज योर आंसर। तो मैं आपको यहीं तक इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, बाकी का काम आप जो है खुद करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि जो आपको टोटल फेयर देना है टैक्सी का वो दो है, एक तो है फिक्स्ड चार्ज और एक आपको पर किलोमीटर चार्ज देना है। तो सपोज करिए स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं लेट फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज x एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई रुपीज। अब हम आगे पढ़ते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। आपको जो टोटल 10 किलोमीटर के लिए टोटल चार्ज देना पड़ा वो कितना देना पड़ा, रुपीज 105। अब देखिए आपको जो है अगर 10 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या देना होगा। देखिए फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, यानी कि x प्लस आप क्या देंगे पर किलोमीटर चार्ज। अब आप कितने किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज है तो 10 का कितना हो जाएगा 10y। तो फिक्स चार्ज में आप वो पर किलोमीटर चार्ज जोड़ देंगे और टोटल आपको वो चार्ज देना है 105। सिमिलरली हम सेकंड की बात आते हैं, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब देखिए 15 किलोमीटर में फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का पर किलोमीटर चार्ज के अकॉर्डिंग 15y और ये जो टोटल है वो आपको देना है रुपीज 155। देखिए द चार्ज पेड इज रुपीज 155। अब आपको बोला है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, या तो यहां से या यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल रहा हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन। देखिए हमने फर्स्ट में से वैल्यू निकाली थी तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 माइनस 10y प्लस 15y ये हो जाएगा 5y और 105 को उधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा आपके पास 50। 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50, तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 10। नाउ आप पुट करेंगे y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, किसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। तो इक्वेशन थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पर पुट कीजिए x इक्वल टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू 10 थी तो ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 100, 105 में 100 माइनस करेंगे तो 5। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 10। तो स्टूडेंट हमारे पास देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू, फिक्स्ड चार्ज क्या था x यानी 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल्स टू, पर किलोमीटर चार्ज हमारा क्या था y यानी 10 रुपीज। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसको टोटल कितना पे करना होगा। तो देयरफॉर फॉर अ जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर पर्सन हैव टू पे। अब देखिए पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज। y कितने किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर। अब आपके पास x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 10 और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 255 रुपीज। यानी आपको जो टोटल रुपीज देने हैं वो 255 रुपीज देने हैं। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट पर। A fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator
and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6. Find the fraction. तो सपोज करिए स्टूडेंट, हमने लेट अज्यूम किया लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब आप इतना जानते ही हैं कि अगर मैंने फ्रैक्शन x अपॉन y की फॉर्म में लिखा है तो x न्यूमरेटर कहलाता है और y आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या दे रखा है, जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगा कब 2 is added to both numerator and denominator। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 2 ऐड करेंगे तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगा। एंड दूसरी इक्वेशन आपको क्या कह रहा है, if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6। और अगर आप दोनों में 3 ऐड करते हैं यानी x + 3 अपॉन y + 3, आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 5/6। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax + by + c = 0। तो हम देखते हैं, आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 11x + 22 = 9y + 18। y को इधर लाइए 11x - 9y और 22 को उधर लेके जाइए तो -4। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं 6x 18 = 5y + 15 और अगर आप 5y को उधर लेके जाते हैं तो 6x - 5y = -3। अब हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। आप इन दोनों इक्वेशन को फिर से स्टूडेंट आप खुद करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आप आइदर इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको आप यहां पर रखेंगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा। एंड आई होप कि आप इसको आगे जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट्स में और प्रीवियस क्वेश्चन में बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप उससे इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं इसका 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका एज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 6th पार्ट में क्या गिवन है डेटा, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो देखिए यहां दो पर्सन का जिक्र हुआ, एक जैकब और एक उसका सन। तो हम क्या करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x year and his son be y years। हम दोनों की एज मान लेते हैं x एंड y। तो जैकब की हमने x मान ली और उसके बेटे की y मान ली। अब देखिए 5 year hence, 5 year hence का मतलब होता है 5 साल बाद। तो देखिए 5 year hence their ages will be, देखिए जैकब की तो हो जाएगी x + 5 एंड सन की हो जाएगी y + 5, क्योंकि दोनों की एज में आप 5 ईयर ऐड कर देंगे। हेंस का मतलब यही होता है आज से 5 साल बाद। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो जैकब है, अब देखिए जैकब की एज क्या है x + 5, वो हो जाएगी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सन की एज का 3 टाइम, तो आप सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैकब की एज के इक्वल रखेंगे तो आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, x + 5 3y + 15। अगर हम 3y को उधर लेके जाते हैं तो x - 3y, 5 को उधर लेके जाते हैं तो 10। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 years ago, एगो का मतलब होता है बच्चों पहले, तो 5 years ago their ages will be, अब देखिए 5 साल पहले उनकी एज क्या होगी, दोनों में आप 5 साल क्या कर देंगे माइनस, तो x - 5 एंड y - 5। अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आपको कंडीशन क्या गिवन है, हम कंडीशन क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज यानी x - y 7 टाइम्स है उसके सन की एज की। तो सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई करके जैकब की एज के इक्वल रख देंगे। फिर से हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 7y - 35
7y को उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 7y, माइनस 5 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 30, क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस का, और माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर से आप इस दोनों इक्वेशन को यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आपको प्रीवियसली मैंने अभी समझाया है, उस मेथड को यूज में लेते हुए आप दोनों को सॉल्व करेंगे। x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो जैकब और उसके सन की क्या होंगी, प्रेजेंट एज होंगी। एंड आई होप आप इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, आपको उनको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, यहां हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात नहीं करेंगे, बिकॉज आपको अभी मैंने एक्सरसाइज 3.3, इससे पहले जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज में लेते हुए इक्वेशन सॉल्व की थी। तो हम यहां पर सिर्फ एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व, वो हम सीखते हैं। हम लेते हैं पार्ट 1। गिवन इक्वेशंस आर, आपको जो गिवन इक्वेशंस हैं वो गिवन है x plus y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 4। हम इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली हम समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है। स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करेंगे, आप आइदर x और y दोनों में से एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएंगे। अब कोफिशिएंट्स को हमें इक्वल बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करें मैं x के कोफिशिएंट इक्वल बना रहा हूं, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो आप 1 और 2 का जो एलसीएम आ रहा है कोफिशिएंट को उसके बराबर बनाएंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट जैसा कि 1 था, यहाँ पर 2 था, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। तो आप दोनों में x का कोफिशिएंट 2 बनाएंगे। अब यहां पर अगर मुझे 2 बनाना है तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, यहां ऑलरेडी 2 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। सो हम करेंगे क्या, बेसिकली मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ये वाला काम स्किप भी कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन को एज इट इज भी काम में ले सकते हैं। ओके, तो अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x 2y 10, और 1 से करेंगे तो 2x 3y 4। अब स्टूडेंट यहां बात करते हैं, अगर बाई चांस आप y के कोफिशिएंट बराबर बनाते, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है। हम यहाँ साइन की बात नहीं करेंगे, हम -3 नहीं बोलेंगे, कोफिशिएंट हम यहाँ कोफिशिएंट 3 बात करेंगे अभी। अब आप क्या करेंगे, बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 और 3 के अगेन एलसीएम, यानी 3 को इक्वल बनाएंगे, कोफिशिएंट को 3 के इक्वल। अब यहां पर अगर मुझे 3 बनाना है तो अगेन 3 से, यहां ऑलरेडी 3 है तो यहां आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए मैंने यहां पर x के कोफिशिएंट इक्वल बना लिए हैं। अब आप यहां देखिए दोनों में x का कोफिशिएंट इक्वल है और सेम साइन का है, तो जब सेम साइन होता है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट साइन होगा तो आप ऐड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, सेम, तो हम यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखिए 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके साइन अपोजिट हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट, 2y प्लस 3y यानी 5y, और 10 माइनस 4 यानी 6। और अगर आप यहां पर वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 6/5। अब ये जो y की वैल्यू 6/5 आपने निकाली है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम यहां पर y की वैल्यू 6/5 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। सो पुट y इक्वल टू 6/5 इन x प्लस y इक्वल टू 5, वी गेट, हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, यानी कि आप यहां पर एलसीएम लेंगे, 5 5 25, 25 माइनस 6 कितना जाएगा आपके पास, 19/5।
तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/5। अब हमने पहले y की वैल्यू क्या निकाली थी 6/5, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x = 19/5 एंड y = 6/5। तो स्टूडेंट ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। सिमिलरली आप जो है पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया है। नाउ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको सबसे पहले इन वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और फिर आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज में लेते हुए इन्हें सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए यहां बोला है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल रहा है इट मीन फ्रैक्शन की बात हो रही है, सो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। और जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, x न्यूमरेटर होगा, y डिनोमिनेटर होगा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए पहली इक्वेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास है वी हैव 1 ऐड करना है कहां पर न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर में। तो आप x में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में यानी y में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका जो फ्रैक्शन है बिकम रिड्यूसेस टू 1 या बिकम 1 मीन सेम, यानी आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा। अगर हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 1 = y - 1 और y को अगर हम लेफ्ट में ले जाते हैं 1 को राइट में तो x - y = -2 और आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। इट बिकम हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि अगर आप न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते हैं और डिनोमिनेटर में अगर आप 1 ऐड करते हैं, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है हाफ। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x = y + 1, y को इधर लेके जाएंगे तो 2x - y = +1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हमें इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट बराबर बनाते हैं। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर y का कोएफिशिएंट -1, यहां पर भी -1, यानी ऑलरेडी सेम है। तो अगर ऑलरेडी सेम होते हैं तो आप इक्वल मत बनाइए। बाकी आप ये भी काम कर सकते हैं, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर 2 है, तो आप 1 और 2 को इक्वल बनाने के लिए इसको 2 से इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे पास ऑलरेडी कोएफिशिएंट बराबर है तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई या चेंज नहीं करूंगा। तो हमारे पास क्या है, वी हैव x - y = -2 एंड 2x - y = 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहां पर इनको इक्वेशंस को यहां पर मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कोएफिशिएंट बराबर है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x - 2x -x -y -y कैंसिल आउट, -2 और -1 -3, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये x की वैल्यू 3 आप यहां पर पुट कर दीजिए या यहां पुट, तो पुट x = 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 - y = -2, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। हमारे पास x आ गया, हमारे पास y आ गया, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, सो द फ्रैक्शन विल बी x/y, दैट इज x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यहां पुट कर देंगे तो 3/5। तो ये आपके पास आपका क्या आ गया है, फ्रैक्शन। ओके, नाउ हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, ये आपकी एक एज के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट। 5 years ago, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 year ago मतलब पहले, नूरी was 3 as old as सोनू। अब देखिए यहाँ पर नूरी और सोनू 2 पर्सन की बात हुई है, तो हम क्या करते हैं, इनकी एज अज्यूम करते हैं। लेट present ages of Noori and Sonu are x and y years।
ठीक है, हमने दोनों की एजेस सपोज कर ली। अब देखिए 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू वर, दोनों में हम 5-5 साल माइनस करेंगे, x माइनस 5 एंड y माइनस 5। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स y माइनस 5, क्योंकि नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से 3 टाइम्स है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x माइनस 5 3y माइनस 15, सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, क्योंकि 3y इधर आएगा तो माइनस का होगा, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का, तो माइनस 15 प्लस 5 माइनस का 10। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन 10 इयर्स लेटर, तो 10 इयर्स लेटर, लेटर का मतलब स्टूडेंट होता है बाद में, यानी कि 10 साल बाद, तो दोनों की एजेस क्या होंगी, दोनों की एज में आप क्या ऐड कर देंगे 10 ईयर, तो नूरी एंड सोनू विल बी x प्लस 10 एंड y प्लस 10। और आपको क्या गिवन है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की जो एज है वो ट्वाइस है सोनू की एज की। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस 10 2y प्लस 20, सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 10। अब आपके पास देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। तो स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको दोनों इक्वेशन फॉर्म करके दे दी है, और जैसा मैंने आपको पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में एलिमिनेशन मेथड सिखाया है, सेम आप अप्लाई करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, और जो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी वो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज होगी। नाउ हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, और 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट होती है। सो लेट द यूनिट प्लेस या यूनिट्स डिजिट इज y एंड टेंस डिजिट बी x, सो द नंबर विल बी, अब आपका नंबर क्या होगा, देखिए अगर हमने यूनिट पर y और टेंस पर x माना है तो आपका नंबर कुछ इस तरीके से होगा xy, और जब भी आप कैलकुलेशन की बात करते हो तो आप नंबर को xy नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे 10x प्लस y, क्योंकि ये आपका यूनिट डिजिट है और ये आपका टेंस डिजिट है। तो आपका नंबर क्या होगा स्टूडेंट 10x, द नंबर विल बी, द नंबर इज 10x प्लस y। एंड अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, एंड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर विल बी, अब आप देखिए आप क्या कर रहे हैं एक्स वाई में इन दोनों को रिवर्स कर रहे हैं, यानी आपका नंबर क्या बन जाएगा yx, और yx को आप क्या लिखेंगे 10y प्लस x, तो आपका नंबर क्या होगा 10y प्लस x। सो स्टूडेंट ये तो हो गया आपका ओरिजिनल नंबर और ये हो गया आपका रिवर्सिंग का। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं हम। देखिए द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो पहली इक्वेशन क्या होगी, जो नंबर है उसकी दोनों डिजिट का सम क्या है 9, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, क्योंकि डिजिट्स कौन है x और y। आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर मीन्स 9, और नंबर क्या है हमारा 10x प्लस वाई इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि आप जो नंबर आपने रिवर्स करके बनाया था, रिवर्स करके क्या नंबर बनाया था 10y प्लस x, उसके डबल के इक्वल है क्या 9 टाइम द ओरिजिनल नंबर। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 90x 9y 20y प्लस 2x, इसको इधर लेके जाएंगे तो 70x, 9y को उधर लेके जाएंगे, सॉरी 2x को उधर लाएंगे तो ये होगा 88x, और 9y को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 11y, और अगर आप दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर देंगे तो 8x इक्वल्स टू माइनस y, और 8x प्लस y इक्वल्स टू
0। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आगे का जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में भी और क्वेश्चन नंबर 1 के भी हमने किया था। वहां पे हमने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया था, आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको क्या बोल रहा है, मीना एक वुमेन है, went to a bank to withdraw ₹2000। मीना बैंक गई 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। यानी उसको जो 2000 रुपीज चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ ₹50 नोट एंड 100 नोट में ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। और मीना को जो टोटल नोट्स मिले वो 25 मिले। तो आपको बोला है कि 50 और 100 के वो कितने नोट्स लेकर आए। सो लेट the notes, number of notes of ₹50 and ₹100 are X and Y। हमने अज्यूम कर लिया कि वो 50 के तो X नोट लाई और 100 के Y नोट लाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए यहां पर आपको दे रखा है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं, यानी x प्लस वाई, क्योंकि ये 50 रुपीज वाले नोट्स हैं, ये y रुपीज, तो टोटल नोट्स कितने लाई, वो x प्लस वाई, ये आपको दे रखा है 25। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको शुरुआत में दे रखा है कि वो टोटल ₹2000 लाई है। देखिए अगर वो 50 रुपीज के x नोट्स लाई है, x नोट लाई है, तो उसकी टोटल कीमत कॉस्ट कितनी होगी 50x, क्योंकि एक नोट की कीमत 50 रुपए है, तो x की कितनी होगी 50x। सिमिलरली y वाले को कितने लाई है 100 रुपीज नोट वाली कितने लाई है वो y, तो टोटल कितना हो जाएगा 100y, क्योंकि एक नोट की कीमत 100 रुपीज है, तो y की कितनी होगी 100y, और ये जो टोटल मनी है ये वो कितने लाई है 2000, तो दिस इक्वल्स टू 2000। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप फिर से, मैंने दोनों इक्वेशन आपको फॉर्म करके दे दी हैं, आप सिमिलरली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। अब इसी तरीके से हम देखते हैं स्टूडेंट पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 में आपको क्या कह रहा है, लैंडिंग लाइब्रेरी मीन जो लाइब्रेरी रेंट पर आपको बुक्स इशू करती है, हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो यहां पर अपन मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज एंड चार्ज पर डे देयर आफ्टर बी y रुपीज। देखिए फिक्स चार्ज फॉर, यहां पर फॉर 3 days कर लेते हैं हम, फॉर 3 days बी x रुपीज, और 3 दिन के बाद आप पर डे जो है आपको y रुपीज देना है। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखते हैं आगे की लाइन क्या कहती है। आगे की लाइन ये कहती है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन के टोटल 27 रुपीज दिए। अब देखिए 27 रुपीज उसने टोटल दिए 7 दिन के, 7 दिन में 3 दिन के तो वो x रुपीज देगी। अब 7 में से 3 दिन गए तो कितने दिन बचे 4 days। 4 days का पर डे उसको चार्ज है y, तो 4 दिन का कितना लगेगा 4y, और ये जो टोटल कॉस्ट है ये उसको पड़ेगी कितनी 27। तो दिस विल बी इक्वल टू 27 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इक्वेशन, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days। अब सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपीज दिया। 5 दिन का मतलब 3 days के लिए तो x, अब 5 में से 3 दिन गए तो आपके पास कितने बचे 2 दिन, और 2 दिन का आपको पर डे y के हिसाब से कितना पैसा देना होगा 2y, तो ये 2y, और ये आपको कितना दे रखा है 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से मैंने आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन बना दी हैं, आप इनको एलिमिनेशन, और देखिए स्टूडेंट यहाँ तो x और x का कोएफिशिएंट और आपको दिख रहा है इक्वल है, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.4 एंड आई होप आपको ये इक्वेशन और जो मेथड मैंने आपको दोनों समझाया सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ये आपको समझ में आया होगा और आप फिर इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा एंड थैंक यू।